ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 7 के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, कुरुनंदन कहते हैं पहले की प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वरिणिकी के गर्भ में 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्मों को, 13 कश्यपों, 27 चंद्र, उनमें से 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याही दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वी, सटुल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्य नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त भिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविधि नामक कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिबध्रु। ये सब यज्ञ रक्षक के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल, हव्याह, अनिलेख के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमारक कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजयपात, अहिर्बुद्धन, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सब को अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उनके पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों को वर्णन करूंगा। ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्र, खशा और मुनिये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों को वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर 12
आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों की देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म कहते हैं, हमारे सुनने में आया है कि तिदिन कश्यप जी 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद। प्रहाद के 4 पुत्र पैदा हुए, आयुष्मान, शिबी, वास्कल और चौथा विरोचन। विरोचन की बलि नामक पुत्रिका प्राप्ति हुआ। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाढ़ जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाढ़ के 1000 बाहें थीं तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के अलूक सुकीन, भूतन हिरण्याक्ष के उलूक शकुनी, भूतन स्पातन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनमें 27 करोड़ पुत्र और पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पलोमा नामक दानव से सची नामक कन्या हुई। मैं के 3 कन्याएं हुईं, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थीं, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैधानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी थीं तथा अधिक संतानों को जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के पुत्र कालखज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुरम में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे। विप्रचिति ने सिंहाका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सैहिके राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु की बहन सिंहका के कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम हैं यह कंस, सहु, नल, वातापी, इल्वल, नमूची, खश्रम, अज्जन, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संहाद दैत्य वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सुकी, सैनी, भासी, सुगृधि, गृधिका और सुचि। सुकी ने सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। सैनी ने सैनों, बाजों को तथा भासी ने कुरर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृधि से गृध और सुगृध से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचेन हंस, सारसकार एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया।
यह ताम्र के वंशक वर्णन हुए। अब विंताकी संतानों को वर्णन सुनो। पंक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुड़ विंताकी पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए संपत्ति और जटायु। संपत्ति के पुत्रों को नाम बक्षु और सिघग्र है। इनमें सिघग्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र और पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा 1 सहस्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष वासुकी, ककोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानिपल, अश्वतर, तक्षक, ऐलपत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंखला, पुष्दंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतझिलमुख, इन सब के पुत्र और पौत्रों की संख्या अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेज के यज्ञ में मंडप में जला दिए गए। क्रोधवासना अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों को समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खशा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षकों को जन्म दिया। भीष्म जी कहते हैं, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरोचिस मन्वंतरी की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दीति ने कश्यप जी से 49 मरुद गणों को उत्पन्न किया जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह पद्म पुराण का अध्याय आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रिश्तेदारों एवं परिवारजनों के साथ इस पद्म पुराण के अध्याय को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।